तो दोस्तों, क्या आप अभी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने की सोच रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सी म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करें? तो आज मैं आपको इंडिया के टॉप द बेस्ट एसआईपी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप 1000 या फिर 2000 की एसआईपी करते हैं तो आप 10 साल में 1 करोड़ तक का फंड बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इन सभी फंड्स के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा पहला म्यूचुअल फंड SBI मिड कैप फंड। ये फंड 29 मार्च 2005 को लॉन्च हुआ था। इसका फंड साइज लगभग 22,000 करोड़ रुपए है और इसका नेट एसेट वैल्यू है 233.05। अब बात करते हैं इस फंड की एक्सपेंस रेशियो के बारे में। कोई भी फंड आपके पैसे को मैनेज करने के लिए सालाना एक चार्ज लेता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.84%। डायरेक्ट प्लान में और भी कम है। अब बात करते हैं एग्जिट लोड की। एग्जिट लोड का मतलब है कि अगर आप अपना पैसा फंड से 1 साल से पहले निकाल लेते हैं तो फंड आपसे 1% चार्ज करेगा, लेकिन 1 साल बाद कोई भी चार्ज नहीं लगता। अब बात करते हैं कि यह फंड आपका दिया हुआ पैसा कहां इन्वेस्ट करता है। SBI मिड कैप फंड आपका लगभग 40 से 45% पैसा मिड कैप कंपनियों में लगाता है। मिड कैप कंपनियां वे होती हैं जो न तो रिलायंस या टाटा जैसी बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं और न ही बहुत छोटी। ये मिडिल लेवल की कंपनियां होती हैं जिनमें ग्रोथ की काफी संभावना होती है, यानी आने वाले 5 से 6 साल में ये बड़ी कंपनियां बन सकती हैं। लेकिन इन कंपनियों में रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। अगर कंपनी का कोई गलत डिसीजन हुआ तो इसमें लगा पैसा भी नुकसान में जा सकता है। बाकी का लगभग 40 से 45% पैसा लार्ज कैप कंपनियों में लगाया जाता है और थोड़ी सी राशि स्मॉल कैप में भी जाती है। लार्ज कैप कंपनियां स्थिर रिटर्न देती हैं, लेकिन स्मॉल कैप में रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए इस तरह के फंड को मिड कैप फंड कहा जाता है। अब बात करते हैं रिटर्न की। पिछले 1 साल का रिटर्न लगभग 7.5%। पिछले 2 साल का रिटर्न लगभग 14.2%। पिछले 5 साल का रिटर्न लगभग 24.5%। कई लोग 1 साल का रिटर्न देखकर डर जाते हैं और कहते हैं कि यह तो FD जितना ही है, लेकिन मिड कैप फंड में आपको लॉन्ग टर्म में ही असली ग्रोथ दिखाई देगी। कम से कम 4 से 5 साल तक निवेश करना जरूरी है। कैलकुलेशन के लिए हम 18% का औसत रिटर्न मानकर चलेंगे, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव आता रहता है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में, जो है SBI ब्लू चिप फंड। ये फंड फरवरी 2006 में लॉन्च हुआ था और आज इसके पास लगभग 50,200 करोड़ रुपए का फंड साइज है। डायरेक्ट प्लान का NAV फिलहाल करीब 103.42 रुपए है। इस फंड का सालाना खर्च यानी एक्सपेंस रेशियो लगभग 1.49% है और डायरेक्ट प्लान में ये थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो इस पर 1% का चार्ज लगता है, लेकिन 1 साल के बाद कोई भी चार्ज नहीं लगता। ये फंड अपना लगभग 80 से 85% पैसा बड़ी कंपनियों में लगाता है, जैसे रिलायंस, HDFC बैंक और TCS। बाकी का पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में लगाकर थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी बनाए रखता है। बड़ी कंपनियों में निवेश करने का फायदा यह है कि इनमें रिस्क कम होता है और लंबे समय में स्टेडी रिटर्न्स मिलने की संभावना रहती है। इस फंड ने पिछले 1 साल में करीब -1.5% का रिटर्न दिया है। 3 सालों में औसतन 14% सालाना रिटर्न और 5 सालों में करीब 13% सालाना रिटर्न मिला है। इसलिए अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं और एक स्थिर पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो यह फंड आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। कैलकुलेशन के बारे में, अगर आप 1000 रुपए प्रति माह SIP करते हैं, 10 साल में आपका कुल निवेश होगा 1,20,000 रुपए और इस पर 18% से आपको लगभग 1,88,080 रुपए का ब्याज मिलेगा। यानी टोटल मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी लगभग 3,09,000 रुपए। अगर आप यही पैसा 25 साल तक लगाए रखते हैं तो आपका कुल निवेश होगा 3 लाख रुपए और इस पर आपको लगभग 42,01,956 रुपए का ब्याज मिलेगा। इस तरह आपकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी लगभग 45,01,956 रुपए। अगर आप 2,000 रुपए प्रति माह SIP करते हैं, 10 साल में आपका कुल निवेश होगा 2,40,000 रुपए और आपको लगभग 3,78,160 रुपए का ब्याज मिलेगा। यानी टोटल मैच्योरिटी वैल्यू होगी लगभग 6,18,000 रुपए। और अगर आप इसे 25 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो कुल निवेश होगा 6 लाख रुपए और इस पर मिलने वाला ब्याज होगा लगभग 84,03,913 रुपए। यानी आपकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी लगभग 90,03,913 रुपए, मतलब लगभग 1 करोड़ रुपए। ये थी इंडिया की टॉप 2 बेस्ट म्यूचुअल फंड SIP स्कीम। अगर आपको इससे जुड़ी और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।